नाज़रीन, इस्लामाबाद में इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले एक मकरू धंधे का पर्दा चाक हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर G16 सेक्टर के एक निजी घर पर अचानक छापा मारा, जहां रिहायशी मकान की आड़ में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का घिनौना कारोबार जारी था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर घर के अंदर मौजूद पेवंदकारी में मुलव्विस मुतादिद मुलजिमों को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान खुशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। घर के तहखाने को बाकायदा एक खुफिया अस्पताल में तब्दील किया गया था। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे रिपोर्टर नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि अशरफ निज़ामी साहब चेयरमैन इंटरनेशनल रिलेशंस PMA हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नईम, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आखिर ये मामला क्या है? इस्लामाबाद के G16 सेक्टर में इतना बड़ा घिनौना ये कारोबार जारी है और किसी को इल्म नहीं था इसका? पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी जो है वो FIA ने एक FIR दर्ज की थी और उसमें एक डॉक्टर जो है उसके हवाले से तहकीकात जारी थी। अब दोबारा से जो है ये एक वीडियो सामने आई है कि एक जो घर है G16 यहाँ पे जो है ये धंधा किया जा रहा था और जिसमें गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी जो है वो की जा रही थी और ये इस घर की बेसमेंट में ये सारा काम किया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो जब उनको इतला मिली तो वो इस जो घर है यहाँ पे जब गए तो उन्होंने जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो बेसमेंट में कुछ मरीज भी थे और कुछ डोनर्स थे वहाँ पे, जिनको बताया जा रहा था कि ये डोनर हैं जो गुर्दों को डोनेट करते हैं, वहाँ पे वो मौजूद थे। फिर उन लोगों से भी पूछताछ की गई और फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे जो ये काम कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया और कुछ जो डॉक्टर थे उनको भी हिरासत में लिया गया। मरीज भी देखे जा सकते हैं फुटेज में कि यहाँ पे मरीज मौजूद थे। फिर उनको उसके बाद जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया और उसके बाद ये जो FIA का एक सेल बनाया गया जो गैर कानूनी ट्रांसप्लांट या ह्यूमन ऑर्गन्स जो है गैर कानूनी तरीके से जिसको वो किया जाता है, उसके हवाले से जो FIA का विंग बनाया गया उसने ये कार्रवाई की और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस कार्रवाई में इनके साथ थी। ठीक है, आपकी जानिब आऊँगे अशरफ साहब। अशरफ निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत के घर के तहखाने में एक पूरा अस्पताल काम कर रहा है, किसी को खबर ही नहीं है, क्या समझते हैं सिक्योरिटी दारों की नाकामी के साथ साथ ये हेल्थ केयर कमीशन के मुतल्लिका बोर्ड और जितने भी महकमे हैं उनकी कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसके मैंने देखा एक सिंगल ये कि वहाँ पे गैर कानूनी ये ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था। इट इज़ वन ऑफ द फीचर के जो हमारे इदारे हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक अथॉरिटी मौजूद है और इस्लामाबाद ही उसका हेडक्वार्टर है, जिसके साथ फिर दूसरे सूबों के अंदर मौजूद है। पंजाब में भी है, सिंध में भी है, KP के बलूचिस्तान में भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, लेकिन फेडरल अथॉरिटी इंडीड इट इज इन इस्लामाबाद। तो ये जो इख्तियारात हैं उनके पास ही इख्तियार है मारने का या देखने का। FIA भी सर्टनली इसके साथ ये सारा काम करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल इसके अलावा भी हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। ऐसा देखने में आया है कि बहुत से करीबी रिलेटिव्स हैं कि जिनकी वहाँ से मैचिंग नहीं होती और जो कानून कहता है कि मासिवाय आपके अपने खूनी रिश्ते के और कोई बंदा नहीं दे सकता। फिर इसमें एक लास्ट क्लॉज है जिस क्लॉज के तहत ये है कि जी आप इंसानी हमदर्दी के तहत जो है वहाँ पे दे सकते हैं। डॉक्टर सईद साहब का बहुत बड़ा नाम है यहाँ PKLI के हवाले से भी, वहाँ भी वो फजाइया के साथ करते हैं। लेकिन अब जब उनके साथ तो इंसानी हकूक के हवाले से भी कोई शख्स की गुर्दा कोई देना चाहता है किसी भी जरूरतमंद इंसान को, वहाँ पे फैसिलिटेशन का बहुत पुअर सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो ये गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी जो हरकत है कि एक घर के अंदर जो कि अनहाइजेनिक भी होगा, वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन भी ठीक नहीं होगी, इसमें तो कोई दूसरी गैर कानूनी हरकत की दुरुस्त नहीं है। और आई एप्रिशिएट उन इदारों को, भले ये FIA है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट एजेंसी है जिसने ये की है कार्रवाई सारी, कि उन्होंने ये बहुत अच्छा किया और ये गैर कानूनी काम, गैर आईनी काम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो है, इस हवाले से पाकिस्तान का इमेज पहले ही मुतासर हुआ है। ऐसे वाकयात ये देखें, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया वाज ओवर देयर, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ये हुआ करता था, फिर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा ये रहा, लेकिन फिर कानून साजी की गई और उस कानून साजी के साथ करने के साथ इस सारी चीज को बंद कर दिया गया। नाउ इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि कोई भी है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खातिर या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की खातिर, पहले आपने सुना होगा कि
चाइना के अंदर बहुत लोग जाते थे। चाइना जो था दैट वाज नोटोरियस इफ नॉट टू बी कॉल्ड एज, कि लोग जाके, लेकिन फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स, मतलब मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अंदर मौजूद रहा हूँ, तो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी हमारा ये बहुत बड़े प्रेशर थे चाइना के ऊपर कि वो जाके चाइना जो है इसको कंट्रोल करे। और चाइना हैज कंट्रोल वेरी वेल ओवर हियर, कि अपने उन्होंने कवानीन ऐसे बनाए हैं कि जिसके अंदर जाके ये सारी चीजें जो है वो बंद हो गई हैं, तकरीबन वो बंद हो गई हैं। तो उसके लिए देखने के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर ऐसी चीज मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये जो गैर कानूनी गैर आईनी हरकत हो रही है, इसको रोकने के साथ साथ उन कवानीन को देखने की भी जरूरत है कि जो जरूरतमंद इंसान है। अब कहा जाता है कि डोनर्स जो है कि ऑटोप्सी के बाद जो डेड बॉडीज होंगी वो डोनेट करेंगे तो उनसे लेके दिया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूंकि रिवाज नहीं है और फिर मजहबी एतबार से भी हमारे बहुत से मसाइल हैं, आल दो के इसके ऊपर फतवे हासिल किए गए हैं कि ऑर्गन जो है उसको डोनेट किया जा सकता है इंसान के मरने के बाद। डॉक्टर साहब, तिब्बी नुक्ता नजर से अगर हम इसको देखें तो इन मरीजों की जान को कितना खतरा हो सकता है जिनका ऑपरेशन गैर मयारी और गैर कानूनी थिएटर्स में किया जाता है? इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि जब भी आप कंप्रोमाइज हालात के अंदर कोई ऑपरेशन करेंगे और दो जाने इसके साथ हैं, एक तो डोनर है कि जो दे रहा है गुर्दा, वो है कि उसके साथ जो वो मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसकी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ आएंगी, और दूसरा यकीनी तौर पे वो है कि जिसके लिए ये दिया जा रहा है। अब होता क्या है कि ये लोग जो पैसे के लालच के अंदर, बदकिस्मती से डॉक्टर्स कम्युनिटी के वो लोग जो कि पैसे की लालच के अंदर ये लालच के अंदर ही सब कुछ किया जाता है और जो लोग करवाए जाते हैं उनकी जान को इंतहाई खतरा होता है। और इस तरह भी नेटवर्क्स हैं, उन पर जितना हो सके काबू पाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।